2, 3, 4। इस बार खर्चे के 2000 रुपए कम देने पड़ेंगे अम्मा को। वफा को तो हर हाल में डिनर करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है बाबा, तुम्हें खुश रखना, तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट है। तुमने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ के इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आई प्रॉमिस, मैं वो सारी खुशियां जब तक तुम्हें एक एक करके वापस ना दिला चैन से नहीं बैठूंगा। कितनी जल्दी बदल जाता है सब कुछ। अब ना तो उन्हें मेरी उदासी नजर आती है और ना बोरियत की फिक्र है। सच कहते हैं, माँ बाप के प्यार का कोई नेमल बदल नहीं होता। ये हमारे पेरेंट्स ही तो हैं जो औलाद के दिल में छुपा दर्द भाग जाते हैं। ठीक से तो लगाओ भाई, बीवी की खिदमत एहसान समझकर थोड़ी ना करते हैं, प्यार से लगाओ। मैं कोई दवाई वही नहीं लगा रहा, बस इतने से स्टूल से गिरी हो, कोई माउंट एवरेस्ट नहीं जो सारी रात तुम्हारी खिदमत करता रहूं। तुम औरतों को तो खामखा शौक है मर्दों को अपने पांव में गिराने का। चलो उठो, अपनी जगह पे जाके सो। हाय, मेरे पाँव में तो इतना दर्द है सैफ, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूं। फाइन, लेकिन सिर्फ आज रात तुम यहां सो सकती हो, कल तुम वापस अपनी जगह पे सोगी। ओके? पिलो दो। तो फिर आपने क्या सोचा? किस बारे में? इतने अनजान ना बनिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पेपर्स रेडी हैं और आपके पास हैं, मैं सिर्फ आपकी सिग्नेचर की इंतजार कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपके ऊपर कोर्ट की तरफ से भी दबाव डलवा सकती हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही खामोशी सुलह सफाई से हमारी अलहदगी हो जाए। अलहदगी? अलहदगी तो हमारी कब की हो चुकी है नौरीन बेगम। अब अगर तुम बाज़ाब्ता तौर पर मुझसे अलग होना ही चाहती हो तो हो जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट केयर। मैं तो वैसे भी इस घर में नौकरों के रहम करम पे हूं। मैं सिर्फ अलहदगी की बात नहीं कर रही, मैं डिवोर्स की बात कर रही हूँ। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। डिवोर्स? व्हाई डू यू नीड डिवोर्स? कहीं तुम दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं? पहली शादी का एक्सपीरियंस कौन सा खुशगवार गुजरा है कि मैं अब दूसरी शादी के बारे में सोचूंगी। जिसे तुम नाखुशगवार तजुर्बा कह रही हो, उसी की बदौलत तुम एक मामूली क्लर्क की बेटी से आज एक करोड़पति बिजनेस वूमन, और तुम्हें ये सब कुछ, ये बैंक बैलेंस, ये स्टेटस, ये दौलत, ये बिजनेस, सब कुछ मुझसे शादी करके हासिल हुआ। ये मत भूलना। रियली? और इज्जत और प्यार, वो तो आज तक नहीं मिला। हाँ, इज्जत और प्यार, उसी की कमी रह गई थी जो अब तुम दूसरी शादी करके हासिल करना चाहती हो। हाँ, एक बात याद रखो, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। तुम कोर्ट जाना चाहती हो, शौक से जाओ,
Okay. Then I will see you in court. Okay, I'm waiting. सैफ, सैफ, मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे सोया भी नहीं जा रहा। उठो ना। क्या बकवास है? तुम चुप करके सो क्यों नहीं सकती? कितने सेल्फिश हो तुम। मैं दर्द के मारे सो नहीं पा रही और तुम्हें अपनी नींद की पड़ी हुई है। For God's sake, तुम पेन किलर चुपचाप खाओगी या मैं अपना रिवॉल्वर निकालूं? क्या? कुछ नहीं। ये लो पेन किलर। अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए, मैं लिहाज नहीं करूंगा। सुनो, ये टैबलेट तो सिर्फ गर्म दूध के साथ असर करती है। शट अप! अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं आधी रात को तुम्हारे लिए दूध लेने जाऊंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इनफैक्ट तुम्हें इस गोली की जरूरत नहीं, उस गोली की जरूरत है। किस गोली की बात कर रहे हो तुम? सैफ, सैफ, ला मैं क्या करूं? मुझे किसने कहा था स्टूल पे चढ़ने के लिए? इतना दर्द हो रहा है मेरे पाँव में, क्या करूं? इतना भी कोई नहीं कि कोई मुझे गर्म दूध दे दे। सैफ, सैफ, ये लो, गरम दूध के साथ दवाई खा लो और खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो। क्या मतलब? कहीं तुम मुझे चूहे मारने वाली गोलियां तो नहीं दे रहे हो? ऐसी छोटी मोटी गोलियों से तुम मरने वाली नहीं। चलो ड्रामे मत करो, दवाई खाओ। थैंक्स। याद रखना, दिस इज द लास्ट फेवर। अब अगर तुम तड़प तड़प कर मर भी रही होगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ओके? इस दफा पैसे कम दिए थे तुमने। हाँ अम्मा, वो इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया। आप अभी गुजारा कर ले, मैं अगले महीने कसर पूरी कर दूंगा। अगली मर्तबा का क्या पता मिले भी या नहीं। अरे गुजारा करना सीखो नेक वक्त। बेटे की शादी हो चुकी है, इस हिसाब से उसके अपने अखराजात भी बढ़ चुके हैं। अरे दिल छोटा नहीं करो। सुने, वो आपने कहा था ना मैं एहसास से पैसे ले लूं अपने लॉन की ड्रेसेस के लिए। हाँ तो आज एहसास आई भी है, मैंने सोचा मैं उसे पैसे वापस कर दूं। हाँ ठीक है। कितने पैसे देने हैं उसे? 8,000। 8,000? कितने सूट लिए तुमने? 3 लिए, डिजाइनर लॉन थी ना। अरे भाड़ में गई तुम्हारी डिजाइनर लॉन। इतने पैसों में तो हमारे महीने भर का राशन आ जाता है। तुम्हें तो ख्याल नहीं, लेकिन एहसास को तो ख्याल रखना चाहिए था। उसे पता है कि मेरे हालात आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा।
आपको इतने कम पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे, साफ साफ इनकार कर दी थी। अब देख लेना भाई, आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा खर्चा वफा के हाथों में सौंप देंगे और आप बैठी मुंह देखती रह जाएंगी। मुझसे कुछ ना पूछो, इस घर पर से मेरा इख्तियार अब खत्म हो चुका है। अकलौते बेटे की जन मुरीदी का यह आलम है कि बजाय बीवी को डांटने के सारा इल्जाम तुम्हारे सर थोप दिया। तो वो मीसती क्यों आंखों में आंसू लिए खड़ी थी? भाई तो मुझे बुरा भला कह रहे थे। खैर ये बताएं, वो घर से कुछ लाई या नहीं? आंटी, मैं कल ममा के यहाँ गई थी, वहां से ये 5 लाख का चेक लाई। आप बतूला आपी को दे दीजिएगा।